गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल पढ़ा था परिमेय संख्याएं। हमने जो परिमेय संख्याएं पढ़ी थी उनमें पढ़ा था कि उनका जो जोड़ कैसे करते हैं, और परिमेय संख्याओं का अपन ने पढ़ा था। एक तो साहचर्य गुणधर्म पढ़ा था, एक क्रम विनिमेयता पढ़ा था नहीं पढ़ा था। कौन कौन सा? साहचर्य गुणधर्म और क्रम विनिमय गुणधर्म। किसका? परिमेय संख्याओं का पढ़ा था। अब हम इसके बारे छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। क्या हमने एक उदाहरण भी किया था कल। अब हम देखेंगे एक क्या होता है। देखो कि हमें यह भी पता है कि कोई भी संख्या है, जैसे मैं बोलूं कि -10/15, किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आता है? 10/15। मतलब कहना यह चाह रहा हूं कि अगर कोई भी संख्या है, उस संख्या में अगर हम शून्य ऐड करेंगे, मतलब 0 जोड़ेंगे, 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? वही संख्या रहती है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। नहीं आता? आता है, बिल्कुल। अब हम देखेंगे। देखो, उसके अलावा अपन ने पढ़ा क्रम विनिमेयता पढ़ी और साहचर्य गुणधर्म पढ़े। जोड़ते कैसे हैं, लघुत्तम लेके, वो भी अपन ने पढ़ा था। अब हम देखेंगे। देखो कि हमने एग्जाम्पल 1 पढ़ा था, अब मैं एग्जाम्पल 2 भी बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल नंबर 2 गुणा करने वाला दे रखा है कि -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/9। ये सवाल दे रखा है आपको कि -4/5 -3/7 गुणा 15/16। अब इसको गुणा करना है तो हम क्या करते थे? जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? इनका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं? इनको जोड़ के हम उसका उत्तर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ गुणा है तो गुणा में क्या करेंगे? देखो, कोई भी 2 का गुणा कर लो। देखो ये देखो, मैं इसको करता हूँ -4 गुणा 3/5 गुणा 7। मैंने पहले भी बोला था गुणा में क्या होता है? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो देखो पहले हम ये 2 लिख लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी। अगर पूरा एक साथ लेकिन देखो 4 3 12, 12 को 15 से गुणा, 15 को 14 से गुणा, लंबा हो जाएगा ना। ठीक है। और बीच में गुणा ये लिख लो 15/16 गुणा -14/9 लिख लिया। ये लिखा। अब ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर जो कटेगा उसको क्या करेंगे? हम काट देंगे। तो देखो ये कटराएगा नहीं, किसी का भाग जा रहा है ऊपर नीचे? नहीं जा रहा। तो इसको करेंगे 4 तिया 12, मतलब -12, 7 पंजे 35, -12/35 गुणा। अब देखो आपको काटना आना चाहिए। काटते कैसे हैं? काटने का मतलब है कि ऊपर नीचे जो संख्याएं हैं उन संख्याओं में सेम संख्या का भाग जाता हो, उस संख्या से हम क्या करते हैं? काट देते हैं। जैसे देखो देखो 3 तिया 9, 3 5 15। मतलब इसका काटा कैसे? मतलब इसमें और इसमें गुणा में जो होती है संख्या है, वो ऊपर नीचे की संख्या आपस में कट जाती। मतलब 3 का भाग इस संख्या में भी जा रहा था, 3 का भाग इस संख्या में भी जा रहा था। इसमें 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो 3 से 3 बार, 3 से 5 बार कट गया। अब देखो ये भी कट रहा है। 2 8 16, 2 7 14। मतलब 2 से ये कट रहा है 8 बार। 2 का भाग 16 में कितनी बार जा रहा है? 8 बार। 2 का भाग 14 में कितनी बार जा रहा है? 7 बार। और माइनस लग रहा है इसमें आगे, तो माइनस के साथ लगा दिया हमने। ठीक है। तो अब इसको लिखा, देखो क्या लिखा? 5 इंटू माइनस के 7 बटे 8 इंटू 3 लिख दिया अपन ने। काटने के बाद जो आया जो, अब इसको ऐसे कैसे लिख दो? देखो अब भी कोई कट रहा है क्या? ऊपर नीचे इन दोनों में नहीं कट रहा, तो लिख देंगे -12/35 इंटू, इसको आपस में गुणा करेंगे 7 पंजे 35, माइनस के 35 बटे 8 तिया 24 आ गया ये। अब देखो फिर हम ये दोनों आपस में गुणा है ना, तो इन दोनों का आपस में ऊपर नीचे क्या कर देंगे? काट देंगे। तो 35 से 35 गया, यहाँ क्या माइनस रह जाएगा, तो -1।
ठीक है, माइनस, और 12 एकम 12, 12 दूनी 24 गया, तो ये भी माइनस। तो देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कटने का मतलब है वहां क्या बच जाता है, एक। अगर कोई भी संख्या हम काटते हैं तो क्या बच जाता है वहां पे, एक। तो 12 एकम 1 एकम 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। कैसे आया, काटा, 35 से 35 गया एक बार, 12 से 24 गया 2 बार, तो यहां भी एक बचेगा, 1 गुणा 1, तो -1 गुणा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और ये तो इधर 1 गुणा 2 मतलब 2, 1/2 आ गया अपना। तो ये होता है गुणा। हमने कल देखा था, पिछली जो वीडियो था अपना, उसमें क्या देखा था आपने, प्लस, कि प्लस कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का। तो हमने लिया था लघुत्तम, लिया था लघुत्तम, एलसीएम लिया था, एलसीएम लेने के बाद हमने क्या करा था, उसका ऐड किया था। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे कि एक होता है प्रतिलोम संख्याएं, कि प्रतिलोम किसे कहते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम या तो योज्य प्रतिलोम होती है एक, और एक होती है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम एक होती है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखो योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं कौन सी होती है। देखो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, कि वह संख्या, अगर आपको कोई संख्या दे रखी है, जैसे 1/2 दे रखी है, 1/2, इस 1/2 में क्या जोड़ें कि वह संख्या क्या हो जाए, 0, उनका योग क्या हो जाए, 0। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। कि मतलब जो 1/2 है, या फिर आप आसान सी संख्या लो, जैसे ले लो कोई भी 5, कि मैं 5 में क्या जोड़ूं कि उसका योग 0 हो जाए। तो योग 0 कब आएगा किसी संख्या को जोड़ने पर, योग 0 तब आता है कि अगर कोई संख्या है, उस संख्या के विपरीत चिन्ह वाली सेम संख्या को वापस हम जोड़ देते हैं। मतलब जैसे 5 है, ये सेम संख्या क्या है, 5, इसकी विपरीत चिन्ह वाली मतलब -5 को अगर उसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, योग क्या आ जाएगा, 0। मतलब एक प्लस का एक माइनस का, 5 में से 5 के तो 0। मैं बोलूं कि बताओ -23 -23 इसका योज्य प्रतिलोम क्या है। तो -23 में क्या जोड़ें कि 0 आए, -23 में हम क्या जोड़ें कि 0 आ जाए। तो क्या जोड़ेंगे, -23 में 0 आएगा 23, मतलब इधर 23, उसी संख्या को वापस जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह अलग होता है। मतलब -23 है तो इसमें प्लस के 23 जोड़ देते हैं, तो 23 में से 23 गए तो क्या बचेगा, 0। अगर यहाँ होता 23 में क्या जोड़ें कि 0 आए, तो 23 में क्या जोड़ते, माइनस के 23, तो ये क्या आ जाता, 0। तो इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। आगे अपने सवाल भी आएंगे, ऐसे सिर्फ इतने से सवाल आएंगे कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है, ये जानकारी। तो हम बताएंगे कि उसमें जो सेम संख्या है उसका विपरीत चिन्ह वाले। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 5/7 में क्या जोड़ें कि वह 0 आए, या 5/7 का योज्य प्रतिलोम बताओ। तो योज्य प्रतिलोम मतलब 5/7 इसमें जोड़ दो माइनस के 5/7, उसी संख्या को जोड़ दो चिन्ह बदल के, तो क्या हो जाता है, उसका योग क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान आएगा 0। इसका मतलब ये क्या है, 5/7 का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, समझ के योज्य प्रतिलोम, कि योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम होता है कि उसी संख्या में वही संख्या जोड़ो, उसी संख्या को अपना चिन्ह बदल के जोड़ दो और उसका मान 0 आ जाना चाहिए, तो उसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। अब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक में क्या होता है,
योज्य और गुणात्मक में हल्का सा अंतर है। क्या अंतर है? कि गुणात्मक प्रतिलोम में होता है कि मैं बोलूं बताओ 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 2 को किससे गुणा करें कि गुणा करने पर 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1। कि 2 को किससे गुणा करें कि गुणा करने पर 1 आ जाए। तो 2 को मैं किससे गुणा करूंगा? उसी संख्या के बटे में लिख दो, मतलब उस संख्या को उल्टा करके लिख दो। उल्टा करने का मतलब है, देखो 2 का उल्टा क्या है? 1/2। तो अब इसे 2 से 2 कट गया, 1 एकम 1। मैं बोलूं 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या बोला था मैंने? गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि उस संख्या को उल्टा करके लिख दो। तो 5/7 को मैं उल्टा करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? 7/5। भाई 5/7 को उल्टा क्या? नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, मतलब 1 एकम 1। मैं बोलूं कि -2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो मतलब 2/7 तो हो जाए 7/-2। उस संख्या को उल्टा करके लिख दो। ये ऐसे थी तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 7/-2, तो 7 से 7 गया, 2 से माइनस के -2 गया, और 1 कटता है तो वहां क्या बचता है? 1 1 1 1। तो 1 एकम 1 1 एकम 1, तो 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1। तो ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम होता है उस संख्या को विपरीत चिन्ह वाले संख्या को जोड़ दो, योग 0 आना चाहिए, तो क्या होता है? योज्य प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? संख्या को उल्टा करके लिख दो तो उसका मान क्या जाना चाहिए? 1। अब देखो आपके पास बोले सर 2 का उल्टा, तो 2 का योज्य क्या होता है? 2 का मतलब होता है 2/1। तो इसका उल्टा करके लिखेंगे 1/2। तो हमने यहाँ 2/1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए क्या लिखा था? 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। देखो अब हम अपने सवाल करेंगे 1.1 पे आ जाओ। 1.1 जो प्रश्न वाले उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा हो जाएगा इसमें। देखो 1.1 में पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा, वैसे आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो सारे, हो या नहीं हो ना? बिल्कुल, इसीलिए समझ में आ गया होगा। देखो कि 1.1 में दे रखा है पहला कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का हम देखेंगे पहला प्रश्न कि उचित गुणधर्म लगाने आपको और इसके मान ज्ञात करने। पहला दे रखा है आपको कि -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 बोला है कि उचित गुणधर्म का प्रयोग करके इसको हल करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो क्या देखेंगे इसमें। देखो 2/3 किससे गुणा है? 3/5 से। इधर ये बिल्कुल अलग है संख्या, ये प्लस 5/2 अलग हो गया। और 3/5 किससे गुणा? 1/6 से। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो कि -2/3 गुणा 3/5 और -3/5 गुणा 1/6, इसको एक साथ लिख लिया, प्लस 5/2 बाद में। क्यों लिखा अपने? हमने पहले क्रम, विनिमयता, साहचर्यता गुणधर्म पढ़ा था ना,
उसी वजह से उसलिए लिखा अपन ने। देखो 2/3 इसके इससे गुणा है, 3/5 इससे गुणा है, तो 3/5 इससे गुणा है, तो ये पूरा हमने ऐसे कैसे यहाँ लिख लिया, और प्लस 5/2 पीछे लिख लिया। क्यों लिखा, क्यों, देखो 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो मैंने इसको क्या करा, बाहर ले लिया, 3/5 कॉमन लिया, और यहाँ क्या बच गया, माइनस के 2/3 माइनस 1/6 बच गया, -1/6, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के 5/2। अब देखो ये 3/5 है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, तो इस माइनस को भी बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2/3 प्लस 1/6 प्लस 5/2। क्यों लिया हमने, कल देखो साहचर्य गुणधर्म पढ़ा था, क्या था कि ए मल्टीप्लाई, देखो बी प्लस सी पढ़ा था ना, बराबर ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो ए दोनों से गुणा है, तो ये इन दोनों से भी गुणा हो सकता है, या तो ऐसे लिखो, देखो 3 गुणा 4 प्लस 5, या 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 5। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 को 3 से गुणा करो, या 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15, 9 ती 27, और 12 और 15 27, बराबर आया, ये दोनों आया ना बराबर। या तो इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर दो तो भी वही आया, या इनको अलग अलग गुणा करो तो भी मान वही आया है। इसको बोलते हैं साहचर्य, जो अपन ने पढ़ा था। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि दोनों एक ही चीज है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं हल करने के लिए। इसलिए अपन ने क्या करा, ये यहाँ पे इन दोनों में 3/5 आ रहा था, इसमें 3/5 आ रहा है, तो ये एक जगह लिख लिया और 5/2 पीछे लिख लिया। तो देखो इसमें 3/5 है, इसमें 3/5 है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेते हैं, जो दोनों में उपस्थित है उसको बाहर ले लो, तो ये बचा माइनस के 2/3, ये माइनस 1/6। तो देखो अब ये माइनस माइनस है, ये भी बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, तो ये माइनस अंदर प्लस बच गया। अब इसको ले लिया 3/5। अब देखो ये इन दोनों का लघुत्तम क्या आ रहा है, 6, इन दोनों में लघुत्तम आ रहा है 6, तो 3 का 2 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ऊपर क्या आ जाएगा 4, प्लस 6 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 6 एकम 6 और 1 एकम 1, ये आपका हो गया प्लस 5/2, लास्ट में लिख दिया। देखो क्या क्या अपन ने, माइनस के 3/5 है, अब ये माइनस के 3/5 बाहर था, तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि 2/3 प्लस 1/6, इनको जोड़ते कैसे हैं, कैसे जोड़ते हैं इनको, ऐसे संख्याओं कैसे जोड़ते हैं, लघुत्तम लेके। तो लघुत्तम कैसे लेते हैं, ऐसे कि आपको बताया था उस दिन, 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 3 का भाग देंगे, पहले 2 का देंगे, 1 इसमें नहीं जा, 2 तिया 6, ये तो 3 सेम टू सेम इसमें नहीं जा रहा, फिर 3 1 और 1, तो लघुत्तम ये दोनों आ जाएगा, 2 गुणा 3 मतलब 6, तो लघुत्तम क्या आया 6। अगर ऐसे हमको नहीं आता तो ऐसे निकाल लेते हैं, अगर आता है तो 3, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, किस संख्या में दोनों का भाग जा रहा है, 6 में, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 3 2 6, तो 3 का भाग कितनी बार गया, 2 बार, 3 दूनी 6, तो उस 2 को ऊपर इससे गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, प्लस 6 का भाग कितनी बार गया, 6 एकम 6, 1 से गुणा करें, 1 एकम 1, भाई 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 5/6 आ जाएगा ये। तो लघुत्तम का जोड़ आपको आना चाहिए। देखो क्या हो जाएगा, माइनस के 3/5, 4 1 5/6 प्लस 5/2। अब ये ब्रैकेट बंद है, और ये क्या, इसका मतलब क्या है, ये गुणा में, तो 5 एकम 5 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये बचा माइनस के 1/2 प्लस 5/2। अब यहाँ भी क्या आ गया, लघुत्तम 2, इन दोनों में से 2 ही आ गया, तो -1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 5 में से 1 गया तो 4/2, तो बराबर 2। आंसर क्या आया इसका, 2। क्या आंसर आ गया अपना इसका, 2। आप बोलोगे सर इतना बड़ा, ये बड़ा नहीं है, ये मैंने भी थोड़ा सा खोल के किया आपको एक एक पॉइंट समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, वरना 1 2 लाइन इसमें कम भी हो सकती थी। तो ये क्या अपना
कि उसने, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से इसको गुणा करा, यहाँ से सीधा जोड़ लेते, लेकिन उसने बोला है कि उचित गुणधर्म का प्रयोग करके, कि जो उन्होंने अभी गुणधर्म पढ़ाए हैं, बताएं, साहचर्य हुआ और योजित तत्समक हुआ, तो वो गुणधर्म यूज करके हमको क्या करना था, इसको हल करना था। इसलिए क्या क्या हमने पहले कॉमन वाला ले लिया, फिर उसका क्या क्या कॉमन लिया, जोड़ कर लिया, फिर अंदर बचा उसको काट दिया, और इस प्रकार अपना प्रश्न हो गया। ऐसे देखो दूसरा दे रखा है कि 2/5 इंटू माइनस के 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 ऐसे दे रखा है। तो इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही ये हो जाएगा। ओके, अब मिलते हैं अब अगली क्लास में।